अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट की हुई थी उसमें हमने 9.2 के पहले 3 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। तो आज फोर्थ क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में एक्सरसाइज है 9.2। तो क्वेश्चन नंबर 4 और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा जो पहला जुज है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 है। ठीक है। एंड टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है कि जो टर्मिनल आर्म है टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है। और बाकी कह रहा है कि क्वेश्चन में उसने पूछा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, कि जो रिमेनिंग साइन के अलावा बाकी वो जो है ना कॉस टैन कॉट वो 5 बाकी जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वो कह रहे हैं कि उनकी कीमतें मालूम करें। अब आपको जो फर्स्ट वीडियो आपको सेंड की थी उसमें आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे, ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, वो कैसे उनकी कीमतें हमने निकाली थी, कैसे इस्तेमाल होते हैं, कहाँ से आए, और वो सारी आपको बेसिक चीज़ें उस वीडियो में आपको बताई दी है। वो थोड़ी सी लेंथ थी लेकिन आप उसे लाजमी देखिएगा क्योंकि आपके लिए वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें करने के लिए बेसिक चीज़ें आना ज़रूरी है। तो इसलिए वो वीडियो आपको देखना पड़ेगी, आप लाजमी देखिएगा, वो आपको समझ भी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो अब इसको हल करने से पहले हम सबसे पहले ये आपको बताया था कि आप एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना के ये बी, ये सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और इसे बेस कहते हैं। अब साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। अब देखें कि परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है, तो इसका मतलब है कि जो साइन थीटा उन्होंने दिया हुआ है वो 12/13 है। तो ए की कीमत क्या हुई 12 और सी की कीमत 13 है, ये 13 लिख ली। अब हम बी की कीमत मालूम करेंगे। बी की कीमत हम मतलब गोरस जो थ्योरम है उससे हम करेंगे कि वो किसके इक्वल होता है कि ए का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हमारे पास ए है तो ए का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास बी है तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है तो सी का स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब ए की कीमत हमारे पास 12 है तो यहाँ पे 12 लगा देंगे का स्क्वायर प्लस बी की कीमत हमने मालूम करनी है, वैसे लिख देंगे। सी की कीमत हमारे पास क्या है 13 है तो 13 का स्क्वायर आ गया। अब 12 को 12 से, इसका मतलब है कि 12 को 12 से ही 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आएगा प्लस बी की कीमत वैसे ही आ गई इज इक्वल टू, अब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना तो वो आएगा 169। अब हमें तो चाहिए बी की कीमत, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। अब बी का स्क्वायर तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 25। अब दोनों तरफ अगर टेकिंग जजर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये b की कीमत हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। अब उसने कहा कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आप वो सारी ढूंढें। अब साइन थीटा की तो कीमत हमारे पास जो है वो क्या है 12/13 है। अब cos थीटा की, cos थीटा आपको बताया था कि ये साइन थीटा था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज
साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की कीमत हमारे पास 5 है, 5 ओवर हाइपोटेन्यूज 13। उसके बाद टेन थीटा आपको बताया था कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की कीमत हमारे पास 12 है ओवर टेन थीटा की कीमत हमारे ये जो बेस की है, बेस की कीमत हमारे पास क्या है 5 है। तो ये साइन की भी आ गई, कॉस की भी आ गई, टेन की भी आ गई। उसके बाद साइन का उल्ट क्या होता है? साइन का उल्ट होता है, आपको बताया था कि साइन का उल्ट कोसेक थीटा होता है। यानी कि जो एस से शुरू होता है उसका उल्ट सी से शुरू होता है, जो सी है उसका उल्ट एस से शुरू होता है। तो साइन थीटा का उल्ट होता है कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक है, तो अगर इसका उल्ट ये है तो इसकी कीमत भी उल्टाएंगे तो वो कोसेक थीटा की बन जाएगी। तो इसकी कीमत उल्टा दें तो कोसेक थीटा की कीमत बन जाएगी, ये हो जाएगा 13/12। उसके बाद cos थीटा का उल्ट सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, अब इसकी भी कीमत को उल्टा देंगे तो सीकेंट थीटा की बन जाएगी 5/13 आ गया। उसके बाद tan थीटा का उल्ट cot थीटा होता है, cot थीटा की कीमत को भी उल्टा दो तो वो tan थीटा की कीमत को उल्टाओगे तो cot थीटा की कीमत बन जाएगी, ये आएगा 5/12। और दूसरी बात उसने कहा था कि टर्मिनल आर्म जो है इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक इनके साइन लगाने हैं। तो अब हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपको बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो सारे फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड की बात करें तो सेकंड में साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे बात करें तो टेन थीटा और इसका उल्ट कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। उसके बाद अगर यहाँ बात करें तो कॉस थीटा और इसका उल्ट सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। अब उसने कहा कि टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके मुताबिक सबके साथ साइन लगाने हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने कहा कि ऑल पॉजिटिव सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ भी इसके लिए भी यहाँ सारी कीमतों के साथ पॉजिटिव ही आएगा। ये हमारा पहला जूस फोर्थ क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड जूस देखते हैं। सेकंड जूस में वो कहता है कि cos थीटा जो है, cos थीटा इज इक्वल टू 9/41, 9/41 है। और एट द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, अब उसने कहा कि टर्मिनल आर्म जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वो कीमतें कह रहा है मालूम करो। अब ये परपेंडिकुलर था, इस ए के सामने ए था, बी के सामने बी था, सी के सामने सी था। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज था, ये बेस था। ठीक है, ये बेस। अब उसने हमें कहा है कि cos थीटा जो है, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा हम जानते हैं कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस की कीमत क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की कीमत b है, हाइपोटेन्यूज की कीमत c है, तो b की जगह पे आप, इसका मतलब उसने क्या दिया हुआ है cos थीटा, उसने कहा हुआ है cos थीटा इक्वल है 9/41 के। तो ये जो b की कीमत फिर 9 हुई और c की कीमत 41, ये 41 आ गया। अब cos थीटा की कीमत हमारे पास ये है, ये लिख देंगे फिर b की जगह पे 9 और c की जगह पे 41 आ गया। अब a की कीमत हम मालूम करेंगे, तो वो आपको पहले ही बताया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस मसला फिसागोरस जो होता है ना, उसके मुताबिक परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसके इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया। अब बेस हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज सी का स्क्वायर। तो ए हमने मालूम करना है, प्लस बी हमारे पास 9 है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सी हमारे पास है 41 का स्क्वायर आ गया। अब ये आ गया ए का स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये आ गया -9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है, और 41 का अगर 41 को 41 से मल्टीप्लाई करें ये आता है 1681। अब इसमें से इसको माइनस किया तो 1600 आ गया, ठीक है। अब ए का स्क्वायर हमें चाहिए, ए दोनों तरफ जजर ले लें, ये इसके से कट गया, ए इज इक्वल टू क्या आता है 40 आता है, तो ये 40 आ गया। ये ए की कीमत हमारे पास 40 आ गई, इसका मतलब है कि ए की कीमत हमारे पास 40 आ गई है। अब cos थीटा की उसने कीमत दी हुई है, इसके मुताबिक हमें पता है कि साइन किसके इक्वल होता है, cos tan secant cosec, तो उसके मुताबिक यहाँ से हम कीमतें उठा के लिख देंगे, बस इतना सा काम है। तो cos थीटा की उसने कीमत पहले दी हुई है, cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। तो साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा आपको बताया था कि cos थीटा तो होता है ना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, ए की कीमत 40 है तो 40 लिख देंगे, ओवर हाइपोटेन्यूज की कीमत 41 है तो 41 लिख देंगे। उसके बाद tan की बात करें, अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की कीमत हमारे पास 40 है और बेस की कीमत हमारे पास 9 है तो 9 लिख देंगे। अब cos का उल्ट क्या होता है सीकेंट है, तो सीकेंट थीटा की कीमत क्या होगी, अगर cos का उल्टा सीकेंट है तो इसकी कीमत को भी उल्टा देंगे तो वो सीकेंट की कीमत बन जाएगी, ये हो जाएगा 41/9। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा की कीमत क्या होगी, साइन थीटा की कीमत को अगर उल्टा देंगे तो वो उसके उल्टे कोसेक थीटा की कीमत बन जाएगी, ये हो जाएगा 41/40। उसके बाद tan का उल्टा होता है cot थीटा। अब क्या करेंगे, tan थीटा की कीमत को उल्टा देंगे तो वो cot थीटा की कीमत बन जाएगी, ये हो जाएगा 9/40। ये सारी कीमतें आ गई हैं। अब उसने कहा कि टर्मिनल आर्म इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के मुताबिक हमारे पास सिर्फ cos थीटा और secant थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब है कि cos थीटा और secant थीटा को पॉजिटिव रहने देंगे, बाकी सब के साथ माइनस लगाएंगे, इनके साथ माइनस लगा दें। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ये जो था चूज नंबर 2 था, दूसरा 2 चूज हो गए। अब तीसरा चूज देखते हैं। तीसरा चीज कहता है कि cos थीटा इक्वल है -3/2 के, एंड टर्मिनल आर्म वो जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, पहले 4 में था, अब उसने कहा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की कीमतें मालूम करें। तो वो कैसे करेंगे कि यहाँ पे आप देखें कि cos थीटा की उसने कीमत दी हुई है हमें, cos थीटा इज इक्वल टू ये है, लेकिन हमारे पास cos थीटा होता है, ये बेस होती है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस की कीमत हमारे पास b है और हाइपोटेन्यूज की कीमत c है, तो ये c आ गया। अब cos थीटा उसने कीमत दी हुई है माइनस जजर का 3/2 है, तो इसका मतलब है कि ये -3
ओवर सी की 2। अब इसका मतलब ये है कि बी की कीमत जजर का 3 है और सी की कीमत 2 है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि -7 क्यों नहीं लगाया। माइनस तो उसने इसमें ये लगाया है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में उसने कहा ना कि क्वाड्रेंट थर्ड में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है, इसलिए उसने साथ माइनस लिखा हुआ है। तो वो जब हम क्वेश्चन लिखेंगे उसके साथ माइनस लगाएंगे। इसका मतलब है कि बी की कीमत हमारे पास जजर का 3 है और सी की कीमत 2 है। ए की कीमत मालूम करेंगे इस तरीके से, ए की कीमत मालूम करके पुट करके तो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की भी हम मालूम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का हमारे पास ए है, ए का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास बी है, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस सी का स्क्वायर। ए की कीमत हमने मालूम करनी है प्लस बी की कीमत हमारे पास क्या है, बी की कीमत है जजर का 3 उसका स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी की कीमत हमारे पास 2 है उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये इस जजर से कैंसिल है तो ए का स्क्वायर हमने मालूम करना है इज इक्वल टू ये 3 बाकी रह गया और ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 3। इसका मतलब है कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, दोनों तरफ जजर ले लें तो ये इससे कैंसिल हो गया, ए की कीमत आ गई 1। ठीक है, अब ए की कीमत हमारे पास 1 आ गई, यहाँ से आप बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के वो जो कीमतें हैं वो लिख सकते हैं। अब उसने हमें दिया कि cos थीटा जो है वो इक्वल है माइनस जजर का 3 ओवर 2 और साइन थीटा की फिर क्या होगी। साइन थीटा हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की कीमत 1 है ओवर हाइपोटेनस की कीमत 2 है तो 2 आ गया। उसके बाद tan थीटा की अगर बात करें, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की कीमत हमारे पास 1 है, बेस की कीमत जजर का 3 है। अब उसके बाद अगर cos थीटा का उल्ट क्या होता है, cos थीटा का उल्ट होता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा की कीमत कैसे लिखेंगे, अगर ये इसका उल्ट है तो इसकी कीमत क्यों भी उल्टा दे तो इसकी कीमत बन जाएगी, तो ये होगा -2 ओवर जजर का 3। उसके बाद साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का उल्ट होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसका उल्टा तो इसकी कीमत भी इसका उल्टा होगी, तो 2 ओवर 1 आ जाएगा, तो बटे के नीचे 1 हो तो वो लिखते नहीं है, तो इसका आ जाएगा 2 आंसर। उसके बाद अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा का उल्ट होता है cot थीटा, तो tan cot थीटा की कीमत क्या होगी, अगर इसकी कीमत को उल्टा देंगे तो जजर का 3 हो जाएगा। अब याद रहे कि उसने कहा है कि टर्मिनल आर्म इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं, फिर tan और cot को पॉजिटिव रहने देंगे, बाकी सब के साथ माइनस लगा देंगे, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ये तो वैसे ही माइनस है। ठीक है, ये हमारा थर्ड जो फोर्थ क्वेश्चन का तीसरा जुज था वो भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो बाकी रिमेनिंग जो हैं वो करेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।